Good morning, students. Today we are here again with the new chapter of Geography, Chapter 5. So our new chapter is moisture in the atmosphere. यानी जो हमारा एटमोसफेयर है, यानी हमारा जो वातावरण है उसमें मॉइस्चर यानी कि नमी जो है वो क्या होती है। तो जैसे हमने अभी जो लास्ट जो चैप्टर था प्रीवियस उसमें पढ़ा था कि जो एयर होती है उसमें क्या क्या होता है, डस्ट पार्टिकल होते हैं, वाटर वेपर होते हैं और गैसेज होती है डिफरेंट टाइप की। तो जो वाटर वेपर उसमें प्रेजेंट होते हैं वो कौन कौन सी लेयर में होते हैं, सबसे लोअर लेयर में होती जो होती है हमारी ट्रोपोस्फेयर। तो जो वाटर वेपर है एटमोसफेयर में वो कहाँ से आते हैं, इवापोरेशन से, कम्स थ्रू इवापोरेशन फ्रॉम ओशियंस, रिवर, लेक्स एंड अदर वाटर बॉडीज। इवापोरेशन क्या होता है, जब हमारा जो पानी है वो वेपर बन के ऊपर हवा में आ जाता है, यानी कि जो भाप बन जाता है, कहाँ से, ओशियन से, रिवर में, लेक में या और जितने भी हमारी जो वाटर बॉडी है उनका, तो उनको हम बोलते हैं इवापोरेशन, उस प्रोसेस को। सम ऑफ इट ऑल्सो सप्लाइड बाय द प्लांट थ्रू ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन क्या होता है, आपने देखा हो कई बार क्या होता है, जो पौधे होते हैं उनकी पत्तियों पे जो छोटी छोटी जो है बूंदे आ जाती है, ड्रॉप आ जाती है वाटर की, उनको हम बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। यानी पौधे जो हैं अपना जो खाना बनाते हैं या फोटोसिंथेसिस करते हैं वो पानी छोड़ते हैं, तो उसको ट्रांसपीरेशन करते हैं, तो वहाँ से भी जो वाटर वेपर हैं जो वो आते हैं। तो जो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर इज, वो क्या होती है, डिफरेंट होती है। यानी एयर में जो हमारी वाटर वेपर्स की जो अमाउंट होती है वो जगह से, यानी प्लेस टू प्लेस और टाइम टू टाइम क्या होती है, चेंज होती रहती है। एक जगह पे जो है उसकी जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा होती है, वाटर वेपर की अमाउंट जो है ज़्यादा होती है, किसी दूसरी जगह पे कम होती है। और टाइम के अकॉर्डिंग भी सुबह अलग होती है, दिन में अलग होती है, रात को अलग होती है, किसी एक सीजन में अलग होती है, दूसरे में अलग होती है। तो जो एटमॉस्फेयर है उसमें क्या होते हैं, जैसे गैसेज होती है उनकी तरह नहीं, वाटर वेपर क्या होती है, अपनी जो स्टेट है वो चेंज करते रहते हैं। वो कभी सॉलिड होते हैं, लिक्विड होते हैं, या फिर कभी गैस के उसमें जो है होते हैं। तो इट इज़ इम्पोर्टेंट टू कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द एयर एंड प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द चेंजेज ऑफ वेदर। तो जो एयर है उसका ये क्या है, एक इम्पोर्टेंट भाग है, और जो है डिपेंड किस क्या करता है, जो हमारा वेदर यानी जो हमारा मौसम है वो इस पर डिपेंड करता है वाटर वेपर की अमाउंट पे। तो इट लीड्स द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड। तो इन्हीं से क्या होते हैं, क्लाउड्स बनते हैं। प्रेसिपिटेशन होता है यानी बारिश होती है, स्नोफॉल होता है, सारा जो है इन्हीं से होता है। तो अब हम पढ़ेंगे वाटर साइकिल। वाटर इज अ रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स, यानी ऐसा वाटर का रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स है जो बनता रहता है। तो जो टोटल अमाउंट ऑलवेज रिमेन द सेम। तो जो वाटर की जो टोटल अमाउंट है वो हमेशा सेम रहती है। सेम क्यों रहती है, वाटर साइकिल से क्या होता है, जो वाटर होता है वो अपनी स्टेट चेंज कर देता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, यहाँ पे जो है वो फिर सॉलिड में आता है जब बर्फ़ बनता है, स्नो बनता है, और गैस में आ जाता है जब वो वाटर वेपर की स्टेट में होता है, तो वो गैस के रूप में होता है। तो ये क्या कहते हैं, जो ये स्टेट जो है वो चेंज करता रहता है। जैसे इवापोरेशन होती है, इवापोरेशन से क्या होता है, वाटर जो है वो गैस की स्टेट में चला जाता है। फिर गैस से जो सॉलिड बनता है उसको कंडेंसेशन कहते हैं। फिर सॉलिड से वो दोबारा वो बन जाता है, उसको प्रेसिपिटेशन कहते हैं। तो इसने यही दिखाया कि जो वाटर साइकिल है उसको 3 स्टेजेस पे होता है। इसमें 3 प्रोसेस होती है, इवापोरेशन, कंडेंसेशन और प्रेसिपिटेशन। ये जो डायग्राम है ये हमारा जो है वाटर साइकिल का डायग्राम है। तो आइए हम इन सारे प्रोसेसेस को एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले है इवापोरेशन। तो इवापोरेशन क्या होता है हमारा, चेंज ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर बाय हीट इज कॉल्ड इवापोरेशन। यानी लिक्विड और सॉलिड जो स्टेट होती है, फॉर्म होती है वाटर की, उससे उसका जो है हीट में यानी वेपर यानी भाप में बदल जाना। कब बदलता है, जब हम उसको गर्म करते हैं, उसको क्या कहते हैं, इवापोरेशन। देखिए जब हम घर में पानी गर्म करते हैं तो भाप उठती है। सेम ऐसे ही जो ओशियन वगैरह होते हैं, जब वहाँ पे टेम्परेचर हाई होता है तो जो वाटर होता है वो भाप बन के उठता है, उसी को इवापोरेशन कहते हैं। तो जो हॉट एयर यानी गर्म एयर होती है उसमें ज़्यादा इवापोरेशन होता है कोल्ड एयर के कंपैरिजन में। और जो ड्राई एयर होती है उसमें सबसे ज़्यादा कैपेसिटी होती है वाटर वेपर को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने की, अपने अंदर लेने की। तो जो वाटर वेपर है उनको सबसे ज़्यादा ऑब्जर्व क्या करता है, ड्राई एयर करती है, और हॉट एयर क्या करती है, उसमें ज़्यादा इवापोरेशन होता है कोल्ड एयर से। फिर आते हैं इवापोरेशन में ही ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होता है, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर एट ए गिवन टाइम। यानी किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम पे, गिवन टाइम पे किसी भी एयर में जो वाटर वेपर की अमाउंट है उसको हम क्या कहते हैं, ह्यूमिडिटी कहते हैं, उस जगह की।
तो जो ह्यूमिडिटी है वो जगह से जगह, प्लेस से प्लेस और टाइम टू टाइम भी चेंज होती रहती है। तो जो ह्यूमिडिटी है वो किसे रिलेटेड करती है, टेम्परेचर से उस जगह के। अगर हॉट एयर होगी तो ज़्यादा जो है क्या होगी, ऑब्जर्व मोर ह्यूमिडिटी दैन कोल्ड एयर। एंड जो हेट एयर होती है वो कोल्ड एयर से ज़्यादा ह्यूमिडिटी को ऑब्जर्व करती है। तो जो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी दोनों क्या हो जाते हैं, हाई हो जाते हैं, तो हमें अनकंफर्टेबल फील होता है, बहुत ज़्यादा जो है सांस लेने में भी दिक्कत हो जाती है, पसीने आते हैं और पसीने सूखते भी नहीं है। क्यों? क्योंकि जो गर्मी में जो हॉट एयर होती है उसमें पहले ही बहुत सारी ह्यूमिडिटी यानी वाटर वेपर होते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि जब ड्राई एयर होती है उसमें जो कपड़े भी जल्दी सूखते हैं और उसमें क्या होता है, पसीना भी जल्दी सूखता है इन कंपैरिजन टू हॉट एयर। तो जो किसी भी जो जगह होती है उसकी ह्यूमिडिटी को हम कैसे मेजर करते हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी से। रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है कि किसी भी एयर में उस टाइम पे उसकी कैपेसिटी क्या है कि वो कितने वाटर वेपर को अपने अंदर ऑब्जर्व कर सकती है, उसकी टोटल कैपेसिटी। और जो उस टाइम पे जितनी उसमें ह्यूमिडिटी है उनकी जो परसेंटेज होती है, ये परसेंटेज निकलती है, उसी के जो मेजर है उनके जो कंपैरिजन है उसी को हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहते हैं। कि अगर हम बोलें कि किसी जगह की रिलेटिव ह्यूमिडिटी 25% है, इसका मतलब है कि अभी भी 25% जो है और वाटर वेपर उसके अंदर आ सकते हैं उस एयर में, उस टेम्परेचर पे। तो इसलिए कहा जाता है अगर किसी जगह की ह्यूमिडिटी 100% है तो इसका मतलब है कि वहाँ की जो एयर है जितना वाटर वेपर अपने अंदर ऑब्जर्व कर सकती है उतना उसके अंदर प्रेजेंट है। तो द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर विच कैन होल्ड है पार्टिकुलर टेम्परेचर। तो जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी उसको हम मेजर करते हैं उसके लिए जो है इक्विपमेंट है उसका नाम है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर से हम किसी भी जगह की रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मेजर करते हैं कि जो एयर है उसकी टोटल कैपेसिटी कितनी है और उस टाइम पे उसमें ह्यूमिडिटी यानी उस जगह की ह्यूमिडिटी कितनी है। और इसका जो डिफरेंस है वो या तो हम इसको हाइग्रोमीटर से करते हैं मेजर, या फिर ड्राई और वेट बल्ब होते हैं थर्मोमीटर के, उनसे इसको जो है मेजर करते हैं। तो जितना भी ड्राई और वेट बल्ब यानी सूखा और वेट होता है, दो बल्ब होते हैं, उनके बीच में जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उतनी ही कम ह्यूमिडिटी होगी उस जगह की। अगर उन दोनों बल्ब के बीच का डिफरेंस कम होगा तो ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी। ये दूसरे एक दूसरे क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। फिर हमारी सेकंड प्रोसेस आती है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या होती है, when the water vapor changing into droplets of water on snow by cooling। यानी जब वो वाटर वेपर ठंडे होकर पानी की बूंदे या फिर बर्फ में बदल जाते हैं उसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन। और ये कब होता है कि जो हवा होती है, अगर व्हेन द वाटर वेपर राइजेस, जो वाटर वेपर होते हैं वो हवा में और ज़्यादा ऊपर चले जाते हैं, और जितना हम एटमॉस्फेयर में ऊपर जाएंगे टेम्परेचर उनका कम होता है सेकेंड लेयर में, और वो वहाँ पे क्या होते हैं, अनसेचुरेटेड एयर होती है। तो जब वो एक सेचुरेटेड एयर का यानी जहाँ पे वो फुल ठंडा हो जाता है, देखिए हॉट एयर कैन रिटेन मोर मॉइस्चर देन कोल्ड एयर। जो हॉट एयर होती है उसमें ज़्यादा मॉइस्चर होता है कोल्ड एयर से। तो जिस पॉइंट पर जो एयर है उसमें फुल जो है वाटर हो जाता है उसको हम ड्यू पॉइंट कहते हैं कि उससे ऊपर जो है वो गर्म नहीं होगी, ठंडी हो जाती है एयर। और तो जब जब ये जो वाटर वेपर हैं ड्यू पॉइंट पर पहुँचते हैं तो ये क्या क्या कर जाते हैं, ये चेंज हो जाते हैं वाटर वेपर से जो वाटर ड्रॉपलेट में, पानी की बूंदों में या फिर स्नो में। तो जब उसका टेम्परेचर जो है ड्यू पॉइंट पर पहुंच जाता है तो वाटर वेपर क्या है, कंडेंस हो जाते हैं और ड्रॉपलेट बन जाते हैं या फिर क्रिस्टल, आइस क्रिस्टल जिसको स्नो कहते हैं, उसमें बदल जाते हैं और क्लिंग कर जाते हैं। डस्ट, जो डस्ट पार्टिकल होते हैं हवा में उनसे चिपक जाते हैं और हवा में ही एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, जिससे क्या बनते हैं, हमारे क्लाउड्स बनते हैं। तो जो हमारी जो कंडेंसेशन प्रोसेस उसमें क्या बनते हैं, हमारे क्लाउड्स बनते हैं और वो हवा के साथ क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करते रहते हैं। So students, the remaining part of this chapter we will discuss in our next video. Thank you.